गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप 2 क्लास में हैं और 2 क्लास में आज हिंदी से हम लोग हैं 7वीं सीरीज में, क्योंकि पीछे हम लोग 6 सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज 7वीं सीरीज में शुरू करेंगे हम लोग। तो 7वीं सीरीज में शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातों को याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आप घर पे हैं तो घर पे ज़्यादा घूमने का काम नहीं करें। आप बेहतर से बेहतर समय निकालें अपने पढ़ाई के लिए और घर पे पढ़ने का काम करें, बाहर नहीं घूमें, क्योंकि घर के अंदर ही रहना आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से और आपके माता पिता की उम्मीद से सबसे बेहतर है। और हम लोग भी विश्वास रखते हैं कि आप घर के अंदर रह के काम कर रहे हैं। आप ज़्यादा बाहर नहीं घूमें, क्योंकि बाहर घूमना यह बहुत ही मुश्किल घड़ी है। दिन पर दिन और समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि 7वीं सीरीज में जो अब मौसम आ रहा है, वो मौसम यानी कि जो मौसम शुरू होता है आपका कब से, तो अगस्त से शुरू होता है, यानी कि जुलाई से ही इसे माना जाता है। और आप अभी किस महीने में हैं, तो आप अभी मई में हैं, जून, उसके बाद क्या होगा जुलाई। तो जुलाई से यह मौसम आता है काले मेघा का, यानी कि बादल जब घिरता है आकाश में, तो आकाश में घिरने के बाद यह किस तरह से हम लोगों के ऊपर अपना कृपा दृष्टि रखता है, कृपा अपना दर्शाता है और कैसे हम लोगों को खुशहाल रखने का काम करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बहुत बातों को कि काले मेघा हम लोगों के साथ कैसे कैसे नजरियों से पेश आता है, किस तरह हम लोगों को खुश रखता है। इसके बाद इस मौसम में और कौन ऐसे जानवर होते हैं, कौन ऐसे पक्षी होते हैं जो बहुत ज़्यादा उमंग के साथ नाचते भी हैं। इसके बाद हम खेतों में, खलिहानों में या इस धरती की सुंदरता में या काले मेघा जो होता है कितना सहयोग करता है। और तो और आप देखते हैं कि जो भी ताल तलैया होता है, ताल तलैया के साथ साथ या जितने सूखे स्थिति में हो गया रहता है, वह सारे ताल तलैया इसी काले मेघा के कारण भरते हैं। और पूरे बरसों तक हम लोगों को स्वस्थ रखने में, हम लोगों को कृषि कार्य करने में, खेतों को सुंदर बनाने में, हरियाली लाने में यह काले मेघा बहुत सहयोग करते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग इस काले मेघा के ऊपर देखेंगे कि यह हम लोग को कैसे जीवनदायी होता है, जीवनदायिनी कैसे है, या जीवन देने का काम कैसे करता है, इस कविता के माध्यम से समझेंगे। लेकिन कविता हम लोग देखने के पहले एक बात यह समझेंगे कि इसके साथ एक आपका सावन का गीत भी है। यह गीत आपको गाना है, कविता को भी गाना है और गीत को भी गाना है। तो कविता को गाने से पहले मैं आपको एक बार यह बता देना चाह रहा हूँ कि आप क्या करें कि इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको बार बार सुनेंगे, ताकि आपका डेटा बार बार खर्च नहीं होगा। एक बार डाउनलोड करेंगे तो आपका डेटा खर्च नहीं होगा और आप इसको बार बार सुनेंगे और काफ़ी अच्छे शब्दों में, काफ़ी सुंदर मधुर शब्दों में आप गाते हैं। या मुझे पता है कि आप बहुत सुंदर गाते हैं, तो आप बेहतर इसको गाने का काम करेंगे और गाएंगे तो आप सुंदर गाएंगे। तो इस तरह से इस रेम्स में आपके जो दिया हुआ काले मेघा के बारे में, तो आप ध्यान से सुने कि क्या क्या हम लोगों के साथ करता है काला मेघा और कैसे हम इससे वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे आप आकाश में देखते हैं कि जब मेघा यानी बादल जब घिर जाते हैं, काले बादल घिरते हैं तो बरस के ही जाते हैं। ये बात आपको पता है कि जब बादल काले रंग में आते हैं तो बरस के ही जाते हैं, उसमें नहीं बरसने की संभावना बहुत ही नहीं के बराबर होता है, यानी वो बरसता ही है। काला बादल देखे हैं ना कि जब आकाश में घिरता है तो उससे हम बच्चे जो हैं, हम सभी बच्चे जो 2 क्लास के बच्चे हैं, हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि काले मेघा पानी दे गुणधानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे गुणधानी दे। यानी काले मेघा से हम लोग कह रहे हैं कि हे काले मेघा, तुम पानी दो और पानी ऐसे दो कि पानी दो गुणधानी दो, बरसों खूब झमाझम झम। आगे इसमें बताया जा रहा है कि काले मेघा पानी दे गुणधानी दे, काले मेघा पानी दे गुणधानी दे, बरसों खूब झमाझम झम, बरसों खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम, नाचे मोर छमा छम छम। यानी आपको बताया गया कि मोर जो होते हैं बहुत ही, जब काले मेघा घिर जाते हैं तो मोर बहुत छमाछम करके और जैसे पानी होने लगता है खूब और नाचता है, और बादल देख के तो मोर एकदम खुशियां मनाता है।
तो काले मेघा पानी दे गुण धानी दे, बरसों खूब झमाझम झम, मोर नाचे छमा छम छम। खेतों में खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, खेतों में खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को राजधानी दे, काले मेघा पानी दे, धरती को राजधानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह से अगले पंक्ति में ये आपको बताया जा रहा है कि इस पंक्ति के पहले जैसे यहाँ हमने बताया कि खेतों से खलिहानों तक, यानी जब ऐसे बरसो कि खेत से लेके खलिहान तक बरसो, पर्वत से लेके मैदान तक बरसो, धरती को रंगधानी दो, धरती को एकदम रंगों से भर दो, हरियालियों से भर दो, काले मेघा पानी दो, काले मेघा पानी दो, भर दे सारे ताल तलैया, गाये सब मिलकर छमक। समझ रहे हैं ना कौन सा गीत गाएंगे सभी मिलकर? जब ताल तलैया भर जाएगा तो आप यह ध्यान देंगे इस पंक्ति में क्या दिया हुआ है कि भर दे सारे ताल तलैया, भर दे सारे ताल तलैया, गाये सब मिल छमक छैया, गाये सब मिल छमक छैया, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे गुण धानी दे, बरसों खूब झमाझम झम, मोर नाचे छमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, गाये सब मिल छमक छैया। हमको नई कहानी दे, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं इस कविता को, इस कविता में हर एक पंक्ति में काले मेघा से यह आग्रह किया जा रहा है और काले मेघा से यह कहा जा रहा है कि हे काले मेघा तुम पानी दो, पानी के साथ तुम गुड़धानी दो और बरसों खूब झमाझम, इतने झमाझम हो के तुम बरसो कि मोर भी जो है मोर भी छमाछम करके नाचना शुरू कर दे। खेतों से खलिहानों तक और पर्वत से मैदानों तक क्या हो जाए कि धरती को रंगधानी दे, धरती को रंगों में भर दो और काले मेघा इतना पानी दो कि सारे ताल तलैया, सारे तालाब जो जगह जगह पे छोटे छोटे तालाब है, बड़े तालाब है, सब के सब क्या हो जाए, वह सब के सब मिलकर भर जाएं और सब छमक छैया का गीत गाए। हमको एक नया कहानी दे दो और ऐसी कहानी दे दो कि सबको दाना पानी दे दो। जितने लोग, अगर तुम नहीं बरसोगे तो सारे लोगों का दाना पानी ही समाप्त हो जाएगा। पानी दे दो, जिंदगानी दे दो, हे काले मेघा पानी दे दो और ऐसे पानी दो। तो बच्चों इसको इस तरह आप रेम्स में, जैसे मैंने बताया कि आप इसको जब डाउनलोड कर लेंगे तो बार बार जब सुनेंगे तो काफी बढ़िया आपको लगेगा इसको, इस रेम्स को याद रखने में कि कैसे आप याद रखेंगे कि काले मेघा पानी दे गुणधानी दे, बरसों खूब झमाझम झम, मोर नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, गाये सब मिल छमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुणधानी दे। तो इस तरह से बच्चों आपको इस रेम्स को बार बार गाने हैं और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यह जो काले मेघा जब आते हैं तो कब आते हैं, यह एक मौसम होता है और वह मौसम जो होता है सावन का मौसम होता है, जिस समय काले मेघा पूरे आकाश में, पूरे आसमान में क्या होते हैं कि छाए रहते हैं, बार बार आते हैं और हम लोगों को हरियाली देकर चले जाते हैं। क्योंकि वो काले मेघा जब नहीं आएंगे तो समझिए कि पूरे साल हम लोगों का, यानी हमारे किसानों का, भारतीय किसानों का बर्बाद हो जाता है और कोई खेती नहीं हो पाता है। जब खेती नहीं होगा तो आप पढ़ते हैं ना कि भारतीय किसान देश के लिए एक आर्थिक, एक रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी यानी जिस मनुष्य का शरीर में रीढ़ नहीं होगा, रीढ़ समझते हैं ना, पीछे का बैकबोन नहीं रहेगा तो व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता है। उसी तरह से जिस देश का, जैसे भारत में है कि किसान का अगर रीढ़ का, किसान नहीं रहे, किसानों का फसल नहीं रहे तो भारत का रीढ़ का हड्डी ही टूट जाएगा। और जब भारत का रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा तो भारत को खड़ा होना ही मुश्किल हो जाएगा, भारत सही रूप से नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे
ये जो मौसम जो होते हैं, ये काले बादल के जो मौसम होते हैं, ये सावन के मौसम में होते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए यहाँ पे दूसरे खंडों में आप देख रहे हैं कि सावन का एक गीत है, और ये सावन का गीत आपको गाना है। मैं आपको बता देता हूं कि आप गाएंगे, लेकिन एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं कि कैसे आप गाएंगे। और आप बहुत सुंदर गाते हैं, जो मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि आप बहुत सुंदर गाते हैं, और आप इसी लय में गाएंगे। जैसे सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार। समझ रहे हैं ना कि सावन का जो झूला है, सावन में झूला झूलने में बड़ा मजा आता है। आप अपने विद्यालय में भी झूला झूले हैं, आप अपने घरों पे डालियों पे बांध के रस्सियों से भी झूला झूले हैं, आप अपने घरों पे भी झूला झूलते रहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि सावन का झूला जो है इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें पूरा संसार ही समा जाए। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार। देख रहे हैं? तो इसको आप बेहतर ढंग से गाएंगे। मुझे गाने नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप इस तरह से गाएंगे। उसी डाली पर जो फैली है आसमां के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। देख रहे हैं? तो इस तरह आप इस कविता को गाएंगे बेहतर ढंग से। और अंतिम पंक्ति में यहाँ पे है कि एक पेग में मंगल ग्रह के द्वार, एक पेग में मतलब एक पैर में, एक छलांग में मंगल ग्रह के हम पार चले जाए, उसके द्वार चले जाए, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो इस तरह से दूसरे कदम पे हम एक कदम पे पहले मंगल ग्रह पे चले जाएं, और दूसरे कदम पे कहाँ चले जाएं? अंतरिक्ष के पार चले जाएं। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों को इस रेम्स को गाने हैं, और ऐसे गाने हैं कि गाकर उसका एक ऑडियो क्लिप बनाना है, और ऑडियो क्लिप बनाकर आपको मेरे पास तक इसका मैसेज भेजना है। तो मैसेज कैसे भेजेंगे? इसको गा के आप ऑडियो क्लिप बना के एक मैसेज बना के, और क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर सेंड करेंगे, और मैं देखूंगा कि आप कितना बढ़िया गा रहे हैं। और जहां गड़बड़ लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको गाना है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। इसी पे हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर हम कल मिलेंगे नए सीरीज के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बच्चों, दैट्स ऑल। थैंक यू। गुड बाय।